मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान नारायण की तपस्या की, भगवान आए, प्रसन्न हुए, तो उनका वरदान मांगो। तो उनका आपकी कृपा से मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूं संसार झूठा है, पर प्रभु मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं, ये है क्या? तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव है। जहां सृष्टि का प्रकट होने की बात है तो भगवान की मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव होता, माया शक्ति का प्रादुर्भाव। अलग अलग अंगों से भगवान की शक्तियां प्रकट होती ना, तो मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव, अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर ध्यान हुए सो देखा कि समुद्र चारों तरफ से उफान करके एक सेकंड में पूरा आश्रम डूब गया, और वो जल के थपेड़ों में, और न जाने कितने वर्ष जल के थपेड़ों में ऐसे त्राहिमाम मच गया। हे भगवान रक्षा करो। तो देखा एक वट वृक्ष, उसमें एक पत्ते में, एक दोने में बाल गोविंद अपने हाथ से अपने चरण का अंगूठा पकड़ करके पी रहे। करार विंदेन मुखार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस रूप को देखा तो उनको तसल्ली हुई, क्योंकि भगवान के भक्त थे। भगवान हंस दिए, फिर हाँ ऐसे उनके मुख में चले गए, उनके पेट में गए तो देखा वही महाप्रलय चल रही। कितने कल्प तक घूमे, इसके बाद एकदम विकल हुए, कहा भगवान रक्षा करो। और जब विकल होकर के कहा रक्षा करो, आंख खोली तो देखे कुछ आसन में बैठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु ये क्या था? पानी तो एक बूंद नहीं, हम महाप्रलय के जल में। बोले यही मेरी माया है। बोले प्रभु कभी जिंदगी में मत दिखा लो हमारी हालत कराओ माया का। और एक बात, एक दिन सुदामा जी दोस्त है ना, गले में हाथ डाले समुद्र स्नान के लिए गए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया हमारी माया बड़ी विचित्र, क्या है यार माया, हमको माया दिखाओ। बोले चलो पहले समुद्र स्नान कर लेते। फिर जो इस समुद्र में डुबकी मारी तो सुदामा जी एक राज्य में पहुंच गए। वहां देखा तो स्वयंवर हो रहा था, जबरदस्ती सुदामा जी का ब्याह हो गया, बड़ी सुंदर राजकुमारी, अब इतना वैभव, सब कई लड़का बच्चा हो गए। इसके बाद वो रानी मर गई, और वहां का नियम था कि सती तो वहां था कि पति को पत्नी के साथ जलाया जाता है। अब सुदामा जी को बांध लिया गया कि अब सती जैसे होती है ऐसे पति को जलाया जाएगा। अब वो चिल्लाए हे द्वारिकाधीश कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने ऐसे उठाया, बोले बड़ी लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यह ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गए सब। बोले ये प्रभु, बोले यही तो बात कुछ नहीं, पूरा नगर हो गया, विवाह हो गया, लड़का बच्चा हो गए, और सब कहानी बन गई, और कुछ नहीं, केवल डुबकी मारे थे, कुछ नहीं, केवल आसन में बैठे थे, महाप्रलय का दर्शन कर लिया। मार्कंडेय ऋषि ने पढ़ के देख ले, कुछ नहीं भाई, यही खेल, यही बात समझ ना, हम न तुम दफ्तर गुम, हम न तुम कुछ नहीं है, ये स्वप्न चल रहा है, और जब जगोगे तो तुम ही तुम होगे, हम नहीं होंगे, हम भी तुम हैं और तुम भी हम हो। बस ये रात से। अब चूंकि बच्चा बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसलिए खोल करके तुम्हें कुछ नहीं है। अब उसी को 3 प्रकार से हम जानना चाहते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। तो फिर उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन जब जानकारी पक्की होगी तो एक ही होगी। जैसे ज्ञानी जानता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्त जानता है तो वासुदेवास्वरमिति, मेरा इष्ट ही सब कुछ है। और ऐसे योगी देखता है तो सर्वत्र परमात्मा ही है। यही अनुभव सबको, आखिरी में यही अनुभव होता है कि एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये सबको अनुभव होता है। भक्त को अनुभव होता है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रहे एक रहे हो, एक ही पे आकर के। तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। ये स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। अगर इसको जान जाए तो फिर सब कुछ बात बन गई। जानने के लिए हमें मानवदेह मिला, संत समागम मिला है, बहुत अच्छा है। हम इसलिए प्रसन्न है कि नवयुवक होकर आप अध्यात्म दर्शन की तरफ बढ़ रहे हो। भगवान बुद्धि शुद्ध करें और आगे बढ़ो, इसका लाभ लो। मनुष्य जीवन का लाभ यही, नहीं तो नवीन अवस्था में विषयों में लोग भ्रमित होकर अपने जीवन को नष्ट कर देते।